हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर, वो रहने वाली है स्पोकन की क्लास। यानी इंग्लिश बोलना भी तो सीखना है, हमें सिर्फ वो ग्रामर और वोकेब नहीं सीखनी, हमें इंग्लिश बोलनी भी सीखनी है। और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को रिपीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे और जितनी ज़्यादा आप एक्टिंग करेंगे, यानी इफ़ यू वांट टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर देन यू हैव टू बी एन एक्टर फर्स्ट। यानी अगर आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो आपको एक एक्टर भी बनना पड़ेगा। यानी आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर मैं मान के चलो कोई भी मुझे सेंटेंस बोलना है और सेंटेंस बोलते टाइम एक्टिंग का मतलब ये हो गया कि जो सेंटेंस जिस भाव में मैं बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं अपने इमोशंस, जो मैं अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहता हूँ ना, उसी फीलिंग्स उसी इमोशन के साथ मुझे वो बोलना है जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ। यानी मुझे इंग्लिश के हर सेंटेंस को जीना होगा। जीने का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मुझे किसी को ये बोलना है मैं तुझे मार दूंगा। अब एक सेंटेंस होता है आई विल किल यू। अब एक सेंटेंस है मैं किसी को धमकी दे रहा हूं, मैं तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा। और इसी सेंटेंस को मुझे मस्ती मजाक फन करना है, किसी को अपना प्यार दिखाना, जैसे आप हैं, भाभी जी हैं या भाई बहन, किसी में लड़ाई होती है और गुस्से में भाई परेशान मत कर, मैं तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। इस तरीके से बोलते हैं, मतलब खुशी दिखाते हो तो मजाक मस्ती करते हो, लव करते हो। अगर गुस्सा दिखाते हो, धमकाते हो, थ्रेटनिंग या वार्निंग देते हो तो आई विल किल यू। मतलब एक्टिंग क्या होती है, जो चेहरे पे दिखती है। तो कहने का मतलब हमें उस चीज को जीना पड़ेगा। और जब आप चीजों को जीने लग जाओगे, कहते हैं ना, मैंने बताया था इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और लैंग्वेज का मतलब लाइफ, यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करोगे तो लाइफ से रिलेटेड तो करोगे ना, तो लाइफ से रिलेट करके चीजें बोला करो। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है मेरे भाई, वो रहने वाली है किसकी, आप इंग्लिश में समय कैसे बताते हैं, यानी हाउ टू टेल द टाइम। हाउ टू टेल द टाइम। भाई इंग्लिश में समय भी तो बताना होता है ना, इंग्लिश में हमें मेरे बच्चे समय भी तो बताना होता है, समय भी तो बताना होता है। उसके ऊपर आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लेके माँ सरस्वती का नाम। तो जी हाँ, जय माँ सरस्वती। तो करता हूँ आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू टेल द टाइम। भी आप समय कैसे बताओगे, आप समय कैसे बताओगे। पहली बात आपको क्या करना है, बबलू सर को फॉलो करना है। बबलू सर कौन है, जो आपके सामने है वही बबलू सर है, ठीक है जी हाँ, फॉलो करना है। तो आपको अपना जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न विद बबलू, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम अच्छे लोगों तक पहुंच सकें, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सकें, ठीक है जी। दूसरी बात, आपको फॉलो करना है किसको, इंग्लिश वोकेबलरी, ये 3 टाइम अंडरस्कोर है। इंग्लिश वोकेबलरी ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। जैसे मैं कह सकता हूँ वोकेब तो डाली ही जाएगी, डेली वोकेब होती है, स्पोकन की रील होती है, स्पोकन की रील होती है, वोकेब की रील होती है, स्पोकन की रील होती है, वोकेब की जो पीडीएफ या स्लाइड्स वगैरह होती है, मोटिवेशन, इसके अलावा आपको मोटिवेशन और मेरे खुद के थॉट्स, सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें होती है। तो आपको इसको फॉलो करना है, फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी करवाना है, शेयर भी करना है। और ये मेरी पर्सनल आईडी है एजुकेटर बबलू, आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी। सो अब करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट, ठीक है ना। अब करते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया आज की हमारी क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेल द टाइम। भी आप समय कैसे बताएंगे, आप समय कैसे बताएंगे, आप समय कैसे बताएंगे, ठीक है, इतना ही होगा क्या, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। भी सबसे पहली बात है आस्किंग द टाइम। भी आप समय पूछते कैसे हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं, आप बोलते हैं जी भाई साहब अगर आपके पास घड़ी है तो आप मेरे को समय बता दोगे। भाई साहब समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कितने बजे हैं। इस तरीके से आप समय पूछते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, लेकिन पूछने के तरीके तो मैंने बताया कॉमन वेज फॉर आस्किंग द टाइम। जो कॉमन तरीके हैं, जो नॉर्मल तरीके हैं समय पूछने के, उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पहले तरीके की तो क्या है, व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है।
आपसे कोई मिला, सर व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, आप इस तरीके से बोलोगे। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं मेरे दोस्त, व्हाट इज द टाइम, ओह तेरी ये क्या आ गया, व्हाट इज द टाइम, दूसरे तरीके में आप बात करोगे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, क्या बोलोगे, व्हाट इज द टाइम, समय क्या है, समय क्या है, व्हाट इज द टाइम। पहला क्या था, व्हाट टाइम इज इट, पूछने का तरीका है ये, बताने का बाद में बात करेंगे, व्हाट टाइम इज इट। दूसरा व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। अब बात करते हैं तीसरे की, डू यू हैव द टाइम, डू यू हैव द टाइम का मतलब हो गया डू यू हैव आ वॉच, भी क्या आपके पास कोई वॉच है जिससे आपको पता चलेगा कि समय पूछने का तरीका होता है ना, अरे भाई साहब क्या आपके पास घड़ी है, क्या आपके पास घड़ी है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, डू यू हैव द टाइम का मीनिंग हो गया डू यू हैव अ वॉच, क्या आपके पास कोई घड़ी है, ताकि मैं समय पूछना चाहता हूँ। अब घड़ी है तो ऑब्वियस है ना, समय ही पूछेगा, कुछ और तो पूछने से रहा कि क्या आपके पास कोई घड़ी है, तो इससे मैं टाइम पूछना चाहता हूँ कि समय क्या हुआ है। तो तीसरा तरीका क्या है, डू यू हैव द टाइम, डू यू हैव द टाइम, भी भाई साहब मेरे को बताओगे क्या समय क्या हुआ है, क्या आप मेरे को बता सकते हो, घड़ी है क्या आपके पास, डू यू हैव अ वॉच और डू यू हैव द टाइम। भी वॉच के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, मैं कभी आपको करवाऊंगा, एक घड़ी नहीं वॉच का मतलब देखना और भी होते हैं, तो बाद में बात करेंगे। तो डू यू हैव द टाइम ये हो गया। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, चौथा तरीका क्या है, डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हाट टाइम इज, व्हाट टाइम इट इज, कि समय क्या है, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। मेरे साथ साथ बोलो, मान के चलो आपको किसी से समय पूछना है, तो पहला तरीका व्हाट टाइम इज इट, फेस एक्सप्रेशंस भी देखो, मेरे फेस एक्सप्रेशन को देखो, वैसे ही आपने फेस एक्सप्रेशन बनाने हैं, व्हाट टाइम इज इट। दूसरा व्हाट इज द टाइम, मतलब चेहरे पे भी तो दिखना चाहिए ना, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, व्हाट टाइम, व्हाट इज द टाइम। तीसरा डू यू हैव द टाइम, सर डू यू हैव द वॉच, सॉरी डू यू हैव अ वॉच, डू यू हैव द टाइम। चौथा डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, क्या आपको पता है समय क्या हुआ है। तो मैंने आपको चार तरीके सिर्फ पूछने के बताए हैं भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, पांचवा तरीका क्या है, पांचवें तरीके की बात करें तो क्या है, ओ सॉरी, अब है मोर वेज, मोर पोलाइट वेज टू आस्क द टाइम स्पेशली फ्रॉम स्ट्रेंजर। अब वो तरीके कौन से थे, वो तरीके मेरे भाई वो थे जब हम किसी नोन से, किसी दोस्त से या किसी ऐसे पर्सन से जिनको हम जानते हैं उनसे टाइम पूछते हैं, वो वाले वो तरीके थे, ठीक है। अब ये तरीके क्या होते हैं, ये जब हम किसी स्ट्रेंजर, किसी अननोन पर्सन से जब हम टाइम पूछते हैं ना, उनसे कैसे पूछेंगे, उनसे कैसे पूछेंगे, तो उनसे पूछने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पोलाइट वे मेंटेन करना पड़ता है। कहने का मतलब बोलते टाइम आपको पोलाइटनेस भी दिखानी पड़ती है कि भाई साहब समय क्या हुआ, आप मेरे को बता सकते हो क्या, सर क्या मुझे समय क्या हुआ प्लीज बता देंगे। प्लीज का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट वे जब आप यूज करते हैं, पोलाइट वे जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेंजर के लिए यूज करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने बोला, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, जैसे पहला, इसमें पहला क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज प्लीज, क्या मुझे बता सकते हैं समय क्या हुआ है, प्लीज क्या मुझे बता सकते हैं समय क्या हुआ है। कैन यू टेल मी, क्या हम किसी से किसी से कुछ पूछने के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समय क्या हुआ, तो कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज प्लीज। और प्लीज का आप यूज पहले भी तो कर सकते हैं, प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज, प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज। मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज। और दूसरा, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज प्लीज, इस तरीके से आप बोलेंगे। और दूसरा क्या है मेरे दोस्त, दूसरा मैं आपको अगर बताऊं तो दूसरा तरीका है कुड। जब मैंने आपको मॉडल्स कराए थे, जब मेरे भाई मैंने आपको मॉडल्स कराए थे, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे भाई कि जब कुड का हम यूज करते हैं, जब हम कुड मॉडल का यूज करते हैं तो हम बात करते हैं पोलाइटनेस की, वो भी कितनी, मोर पोलाइटनेस, यानी बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव में, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना गायक वाला तरीका। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट करते हैं,
बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड मॉडल का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, कंप्लीट मॉडल्स बेसिक टू एडवांस, वो आप देख लेना, सभी के सभी मॉडल्स मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। तो कुड का हम यूज़ करेंगे, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, आप प्लीज़ लगा के और ज़्यादा पोलाइट कर सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या मुझे टाइम बता सकते हैं, क्या मुझे समय बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। अब अगला तरीका भी कर लेते हैं। अच्छा, अगला तरीका क्या है, ये दो ही तरीके थे पोलाइट वे से बताने के लिए। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़ प्लीज़, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़। ये क्या होता है, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है भाई, मतलब बराबर वाले से पूछ लिया, जैसे आपसे छोटा बच्चा है, कैन कब यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ, जब कोई सामने छोटा बच्चा हो, आपसे एज में कम हो या आपके लगभग इक्वल हो, बराबर हो एज में, या जैसे मर्जी आपकी कह सकता हूँ ओहदे यानी पोस्ट में भी आपके जैसे कोई बराबर हो, ठीक है ना, उसमें कैन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कोई आपसे अपर हो, आपसे बड़े हों, जैसे आपसे एज में भी बड़े हो या पोस्ट में भी बड़े हो, तब आप कुड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पोलाइटनेस को ज़्यादा दिखाता है, तब आप कुड यूज़ करते हैं, समझ गए ना। ये आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर यंगर के साथ, यंगर के साथ, और आप ये यूज़ करते हैं मेरे दोस्त एल्डर्स के साथ, एल्डर्स के साथ आप ये यूज़ करते हैं। आप तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे, तो ये जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द क्वेश्चंस फॉर्म वी यूज टू आस्क एट व्हाट टाइम एन इवेंट विल हैपन। भाई जैसे कोई इवेंट होने वाला है, जैसे कोई शादी है, कोई पार्टी है, कुछ होने वाला हो, जैसे कोई सेमिनार है, कुछ भी है, सेरेमनी है, तो उसके लिए हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछें कि ये इवेंट जो है किस टाइम होगा, कब होगा, कब होगा, कोई दिन टाइम किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं उसके बारे में बात की जाती है। भाई इस तरीके से हमें टाइम पूछना है, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं भी इसके बारे में बात, तो भाई कर लेते हैं इसके बारे में भी बात, करें, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, व्हाट टाइम, अरे भाई किस समय, मैंने बोला देयर इज ए पार्टी इन माई हाउस, भी मेरे घर में एक पार्टी है, देयर इज ए पार्टी इन माई हाउस, तो सामने वाला व्हाट टाइम, व्हाट टाइम किस समय है पार्टी, किस समय है भाई साहब पार्टी, आप पूछोगे ना किस समय है पार्टी, मैंने बोला आई एम गिविंग अ पार्टी यू हैव टू कम, भाई मैं आपको पार्टी दे रहा हूँ, आपको आना होगा। आपने बोला व्हाट टाइम किस टाइम, एंड व्हेन कब, जिस तरीके से दूसरा व्हेन कब, व्हाट टाइम किस समय, व्हेन कब, कब है भाई, मैंने बोला आई एम इनवाइटिंग, आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू एट माई हाउस, सो यू हैव टू कम बिकॉज आई एम गिविंग अ पार्टी ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे या माई वाइफ बर्थडे, भाई मैं अपनी वाइफ के बर्थडे की, या जैसे भी मतलब आप किसी भी तरीके से पार्टी देने वाले हैं तो आप बुलाना चाहते हैं, तो बुलाना चाहते हैं तो सामने वाला बोलेगा व्हेन कब, मैंने बोला टुडे, मैंने बोला व्हेन कब, मैंने बोला टुडे आज, किस टाइम व्हाट टाइम, किस टाइम आप पूछोगे किस टाइम व्हाट टाइम, इस तरीके से आप यूज करोगे। अगला गिविंग द टाइम, गिविंग द टाइम, जैसे मैंने बोल दिया आई एम गिविंग अ पार्टी एट 9 o'clock, आई एम गिविंग अ पार्टी एट 9 o'clock, भाई समय देना, भाई किस समय आप समय दे रहे हैं, गिविंग द टाइम। अगला जो जैसे मैंने बोल दिया इट इज एग्जैक्टली और अबाउट और ऑलमोस्ट और जस्ट गॉन, याद रखना सभी के अलग अलग तरीके से यूज करनी है। जैसे मैंने बोल दिया इट इज एग्जैक्टली 10 o'clock, अबाउट 10 o'clock, ऑलमोस्ट 10 o'clock, जस्ट गॉन 10 o'clock, इस तरीके से आप एक यूज करोगे, कोई भी आप एक यूज करोगे, मैंने बोल दिया ना कोई भी आप एक यूज करोगे, जैसे इट इज एग्जैक्टली 10 o'clock, इट इज अबाउट 9 o'clock, ऑलमोस्ट 9 o'clock, जस्ट गॉन 10 o'clock, इस तरीके से कोई भी आप एक यूज कर लोगे और आप उनके बारे में बताने की कोशिश करोगे। भी आप समय इवेंट का जो समय बता रहे हैं, कोई पार्टी सेरेमनी सेमिनार जो भी है, वेडिंग वगैरह जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से यूज कर लोगे ना, कर लोगे। जैसे मैंने बोल दिया भाई किसी ने समय पूछा व्हाट टाइम, श्योर इट इज 10 o'clock, श्योर इट इज 10 o'clock, भाई श्योर ये 10 बजे है, श्योर बिल्कुल भाई साहब ये 10 बजे है, आपको 10 बजे पहुंचना है, श्योर इट इज 10 o'clock, यू हैव टू कम, ठीक है। अगला जैसे मैंने डायरेक्ट टाइम दे दिया, जैसे मैंने बोल दिया 4:30, 5:10, 9 o'clock, 12:30, जैसे मतलब कोई भी टाइम मैं देना चाहता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम बोल दूंगा, भाई इस समय आपको आना है, ठीक है ना, इस समय आपको
आना है, इस समय आपको आना है। अगला जैसे इट इज़, अब मैं अगर यूज़ करता हूँ इट इज़ एट 10 o'clock, इट इज़ एट 10 o'clock, भाई ये 10 बजे होगी। इट इज़ एट 10 o'clock, ये 10 बजे होगी। इट इज़ एट 10 o'clock, इट इज़ एट 10 o'clock, भाई ये 10 बजे होगी। इस तरीके से मैं अगर बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे बताना है कि पार्टी इस टाइम है, पार्टी इस टाइम है, तो इट इज़ बोल के आप आगे का टाइम बता सकते हैं। इट इज़ ऑन मंडे, ये भी कर सकते हो। देखो एक बात और बता देता हूँ मैं, जैसे आप वैसे टाइम बता रहे हैं तो 10 o'clock वगैरह 9 o'clock तो 8 यूज़ करते हैं, और कोई दिन इट इज़ ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, इस तरीके से आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और आगे मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि ये क्या होता है। जैसे इट इज़ 7 past 10, इट इज़ 7 past 10, ये अभी आगे समझेंगे, एक बार इसको छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा पास्ट, टू, क्वार्टर वगैरह सब कुछ क्या होता है, आगे जाके बात करेंगे। इट इज़ 7 past 10 जैसे भी आगे बढ़ेंगे बताएंगे, ठीक है। और मैंने बोल दिया द टाइम इज़ 9 o'clock, द टाइम इज़ 9 o'clock, भी जो समय है ना, समय जो है वो 9 बजे का है। जैसे द टाइम इज़ 9 o'clock, द टाइम इज़ 9 o'clock, भी जो पार्टी का, जो इवेंट का जो समय है वो 9 बजे का है। द टाइम ऑफ द पार्टी इज़ 9 o'clock, द टाइम ऑफ द पार्टी इज़ 9 o'clock, ठीक। अगला जैसे मैंने बोल दिया, ये वैसे ऊपर का था, सॉरी गलती से आ गया। किसी ने पूछा कुड यू टेल मी द टाइम, तो सामने वाला बोला सॉरी आई एम नॉट वियरिंग अ वॉच, भाई साहब सॉरी मैंने घड़ी नहीं पहनी है, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो ये पीछे वाले का था, सॉरी गलती से आ गया भाई, ठीक है ना। जब कोई समय पूछता है तो उसके लिए आपको आंसर भी तो देना होता है, तो वो था, कोई बात नहीं, आप इतना एडजस्ट कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे दोस्त आगे। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, छोटी सी बात है कि आपको गिविंग द टाइम एट फुल आवर्स, फुल आवर्स का मतलब क्या हो गया कि आपको समय बताना है। जैसे 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, ये होते हैं फुल आवर्स। भी फुल आवर्स में आप टाइम कैसे बताओगे, मैंने पीछे क्या बताया, समय पूछोगे कैसे, समय बताओगे कैसे, और इवेंट का टाइम आप कैसे पूछोगे, पोलाइट वे में आप कैसे पूछोगे, स्ट्रेंजर से कैसे पूछोगे, ये सब बातें हुई। लेकिन अब क्या है, अब हमारी बात हो रही है कि फुल आवर्स में हम टाइम कैसे बताते हैं। जैसे 9 o'clock, 10 बजे, 11 बजे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी यूज इट इज और इट्स, वी यूज इट इज और इट्स टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन दैट आस्क्ड फॉर द टाइम राइट नाउ। भी हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इट इज का, हम यूज करते हैं मेरे भाई इट इज का और इट्स का, इट इज का और इट्स का यूज करते हैं, और फिर हम आगे टाइम बताते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस इट इज 5 o'clock और इट इज 5, अगर आपको थोड़ा एडवांस तरीके से बोलना है, जैसे आपने बोला इट इज 5, 5 बज गए, अगर आपको थोड़ा एडवांस तरीके से बोलना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाना है ना सामने वाले पे, तो आप बोलोगे इट इज़ 5 o'clock। मैंने बोला कुड यू, मैंने जैसे कोई स्ट्रेंजर मिला, अभी मैंने आपको बताया था जो कोई स्ट्रेंजर मिलते हैं तो आप कुड या कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को मिला कोई बड़ा इंसान मेरी उम्र से ज़्यादा, जैसे कोई अंकल मिल गए, मैंने बोला अंकल कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। उन्होंने बोला श्योर इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, भाई साहब 5 बज चुके हैं, इट इज़ 5 o'clock। इस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया। देखो साथ के साथ क्वेश्चन भी रिपीट करो, साथ के साथ क्वेश्चन भी रिपीट करो, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको वो चीज़ें क्या रहे मेरे दोस्त, ताकि वो आपको चीज़ें याद भी रहे, ठीक है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, लेकिन आपको फॉर्मल बोलना है, जैसे कोई ज़्यादा वो नहीं दिखाना भी हाँ काम चलाऊ, वो कहते हैं ना जुगाड़ू, जुगाड़ू, जुगाड़ भी इंग्लिश का वर्ड है भाई, ठीक है ना। जुगाड़ू तो इट्स 5, इट्स 5, इट इज़ 5 o'clock, इट्स 5, इट्स 5 o'clock, इट इज़ 5, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल तरीका नहीं है, ये फॉर्मल तरीका है, ये वाला जो तरीका है ये मेरे भाई फॉर्मल है। जैसे इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट इज़ 12 o'clock, इट इज़ 1, इस तरीके इट इज़ 2, इट इज़ 2 o'clock। इस तरीके से आप काफ़ी सारा टाइम फुल आवर्स में बताते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ 7 o'clock और इट्स 7 और इट्स 7 और इट्स 7, फुल आवर्स का आपको पता लग चुका है कि किस तरीके से आप फुल आवर्स में टाइम बताएंगे। सो मेरे भाई अब बात करते हैं आगे, सो लेट्स टॉक, अब बात करते हैं आगे की। आगे भी तो हमें टाइम बताना है ना बबुआ, ठीक है। अगला क्या है,
इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 1 o'clock, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेस फॉर्मल और फॉर्मल तरीका भी किस तरीके से आप टाइम बताते हैं। फुल आवर्स की बात करूँ तो ओ क्लॉक या नॉर्मल आप बोल देते हैं। अब क्या बात होगी, अब बात होगी गिविंग द टाइम एट हाफ आवर्स। हाफ आवर्स का मीनिंग क्या हो गया, जब कितने बज के 30 मिनट्स हो जाते हैं, जब कुछ बज के 30 मिनट्स हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं 2:30 बज गए, 3 बज गए, 2:30 बज गए, 3:30 हो गए, 1:30 बज गया, 9:30 हो गए। इस तरीके से अब 30 मिनट्स का जो टाइम बताते हैं ना, 30 मिनट्स के टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वी यूज स्ट्रक्चर इट इज़ हाफ पास्ट। 30 मिनट के टाइम के लिए मेरे बच्चे आप यूज़ करते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट आप यूज़ करते हैं, एक फ्रेज का यूज़ करते हैं आप हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया टू गिव द टाइम एट हाफ आवर्स। हाफ आवर्स में आप यूज़ करते हैं हाफ पास्ट। पास्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, पास्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। हाफ पास्ट क्या यूज़ करोगे, हाफ पास्ट। जैसे आपको बोलना है 11:30 हो चुके हैं, किसी ने आपसे टाइम पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है, तो आपने बोलना है जी भाई साहब 11:30 हो चुके हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इट इज़ 11:30। ये जो हाफ पास्ट है, हाफ पास्ट का मीनिंग ही हो गया, हाफ पास्ट इसका मीनिंग हो गया 30 मिनट्स। इट इज़ 11:30। तो हाफ पास्ट बोलेगी, उसके बाद जितने बज के जितने मिनट हुए हैं, तो 30 मिनट के लिए तो हमने यूज़ कर लिया हाफ पास्ट, 30 मिनट के लिए तो हमने यूज़ कर लिया हाफ पास्ट, और उसके बाद 11। इट इज़ 11:30। जैसे 7:30 हो चुके हैं, तो पहले हाफ पास्ट वाला बता रहा हूँ मैं, इट इज़ 7:30। इट इज़ 7:30 भाई 7:30 हो चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं, इट इज़ 7:30। इट इज़ 7:30। और दूसरा, जैसे मान के चलो 1:30 यानी 1:30 बज चुका है, यानी 1:30 बज चुका है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, इट इज़ 1:30। इट इज़ 1:30। इट इज़ 1:30। अब क्या करोगे, एक काम करो, मैं स्टार्ट करता हूँ 1:30 बजे से लेकर 12:30 तक। इट इज़ 1:30। क्या बज गया, 1:30 बज गया, मैंने बोला इट इज़ 1:30। 2:30 बज गए, इट इज़ 2:30। 2:30 बज गए, इट इज़ 2:30। 3:30 हो गए, इट इज़ 3:30। इट इज़ 3:30। ठीक है, 4:30 हो गए, इट इज़ 4:30। इट इज़ 4:30। 5:30 हो गए, 5:30 हो गए, इट इज़ 5:30। इट इज़ 5:05। 6:30 हो गए, इट इज़ 6:30। इट इज़ 6:30। 7:30 हो गए, इट इज़ 7:30। इट इज़ 7:30। 8:30 हो गए, इट इज़ 8:30। इट इज़ 8:30। 9:30 हो गए, इट इज़ 9:30। 10:30 हो गए, इट इज़ 10:30। 11:30 हो गए, इट इज़ 11:30। और 12:30 हो गए, इट इज़ 12:30। याद रह जाएगा ना, याद रह जाएगा ना। इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सके ना समय बताने की कोशिश करो, हाफ पास्ट से करोगे। अभी आगे और भी है, अभी आगे और भी है। अब मैंने क्या बोला, आगे है गिविंग द टाइम एट क्वार्टर आवर्स। क्वार्टर, अब मेरे दोस्त जो क्वार्टर वर्ड आप देख पा रहे हैं, क्वार्टर, वो क्वार्टर नहीं जो आप लेते हैं गम भुलाने के लिए। क्वार्टर क्या होता है, 1/4, यानी चौथा हिस्सा। किसी भी चीज का जो चौथा हिस्सा होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्वार्टर यूज करते हैं। आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, ठीक है। क्वार्टर 1/4। अब हमको पता है कि जो 1 घंटा होता है, 1 आवर जो होता है हमारा, वो होता है 60 मिनट्स का। तो इसका चौथा हिस्सा एक तो हो गया 15 मिनट, 15 मिनट बचते हैं, तो 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट पेंडिंग है। उन दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो 1:15 हो चुके हैं और 1 बजने में 15 मिनट पेंडिंग है, तो दोनों के लिए आप यूज़ करेंगे मेरे भाई, दोनों के लिए आप यूज़ करोगे, दोनों यानी 45 और 15 मिनट दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं क्वार्टर। 45 और 15 मिनट दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं क्वार्टर, समझ गए ना। 45 और 15 मिनट दोनों के लिए यूज़ करते हैं क्वार्टर। लेकिन बात आ जाती है कि क्वार्टर यूज़ कैसे करोगे, ठीक है ना। तो मैंने आगे क्या लिखा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो क्वार्टर पास्ट आपने यूज़ करना है, क्वार्टर पास्ट आपने क्या यूज़ करना है, अरे भाई परेशान क्यों कर रहा है, क्वार्टर पास्ट। इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट। इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट कब,
कुछ बज के 15 मिनट हो चुके हैं, जैसे मान के चलो 1:15 हो चुके हैं, सवा। आप जो सवा का टाइम बताते हैं ना, सवा 15 मिनट का जो टाइम बताते हैं, उसके लिए आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, क्वार्टर पास्ट। उसके लिए आप यूज कर लोगे क्वार्टर पास्ट। क्या यूज कर लोगे, क्वार्टर पास्ट। तो 15 मिनट क्या हो गया, क्वार्टर पास्ट, ठीक है ना। और अगर 15 मिनट बाकी है, यानी कुछ बज के 45 मिनट हो चुके, तब आप यूज करते हो क्वार्टर टू, क्वार्टर टू, क्वार्टर टू, ठीक है ना, समझ गए। जैसे आगे करते हैं हम एग्जांपल भी, 45 मिनट के लिए क्वार्टर टू और 15 मिनट के लिए हमने कर दिया क्वार्टर पास्ट। जैसे मैंने बोल दिया 8:15 हो चुके हैं, तो मैंने बोलूंगा इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8। 8:15, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8। ठीक, अगला है जैसे भाई 8:15 का मैंने क्या बताया, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। भाई 1 मिनट रुको, 1 मिनट होल्ड करो, बस अभी आया मैं मेरे भाई, कोई ज़रूरी काम है मेरे को, बस एक मिनट का काम, 1 मिनट सर, आ रहा हूँ बस, अभी आ अभी आया। हाँ जी, बस 1 मिनट, 1 मिनट, मैं कॉल कर देता हूँ साथ के साथ एक। तो हाँ, अभी हम बात करते हैं आगे, अभी हम बात करते हैं आगे। आगे मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, एक मैसेज छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 8:15 है, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 8:15 हो चुके हैं, जैसे मैंने बोलना है 1:15 हो चुका है, इट इज क्वार्टर पास्ट 1, इट इज क्वार्टर पास्ट 1। 2:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 2, इट इज क्वार्टर पास्ट 2। 3:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 3, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। और मैंने बोला 4:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। 5:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 6:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 6, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 7, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। 10:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 10। 11:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 11। 12:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 12। यूज कर रहे हो ना, यूज कर रहे हो ना, मैंने बता दिया। ये एक तो ये तरीका होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जैसे इट इज 1:15, इट इज 2:15, इट इज 4:15, इट इज 7:15, इट इज 9:15, इट इज 12:15, इट इज 6:15। मतलब एक लेस फॉर्मल, यानी मतलब कह सकते इनफॉर्मल तरीके से भी आप बता सकते हैं यार, इट इज 7:15, जैसे इट इज 7:30। हम नॉर्मल वैसे भी इट इज 7 o'clock, इट इज 7, इट इज 7 o'clock, फर्क है। इट इज क्वार्टर पास्ट 7, 7:15, 7:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। मतलब आपकी एक कह सकता हूँ पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करती है ये चीज़ें, जब आपको थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल की जानकारी हो, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ 45 मिनट वाले टाइम की भी बात कर लेते हैं भाई, साथ साथ 45 मिनट वाले टाइम की भी बात कर लेते हैं।
कर लें क्या? जैसे 45 मिनट का टाइम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1 मिनट में इनको, चलो छोड़ो, मैं 1 मिनट जैसे बता देता हूँ कि हम क्या यूज़ करते हैं मेरे बच्चे। हम यूज़ करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम यूज़ करते हैं 45 मिनट के लिए क्वार्टर टू। अब क्वार्टर टू का मतलब क्या होगा? क्वार्टर टू का मतलब ये हो गया 3 बजने में इतना मिनट पेंडिंग है। मैंने क्या बताया, 3 बजने में इतने मिनट पेंडिंग है, तो 3 बजने में तो मैं बोलूँगा क्वार्टर टू 3, इसका मतलब 2:45 हो चुके हैं। जब आप यूज करोगे ना, QT लिख रहा हूं मैं, QT लिख रहा हूं क्वार्टर टू का मतलब, तो मतलब जो आने वाला भाई 3 बजने में, तो वो जो आप यूज करोगे 3 बजने में, तो 2:45 का मीनिंग हो गया 3 बजने में, तो क्वार्टर टू 3 आप बोलोगे इट इज क्वार्टर टू 3। मैंने बोल दिया इट इज अ क्वार्टर टू 3। देखो यहां पर लिखा हुआ ना, इट इज क्वार्टर टू 3 यानी 2:45। मैंने बोला 3:45, इट इज क्वार्टर टू 4, इट इज क्वार्टर टू 4। 4:45, इट इज क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर टू 5। 5:45, इट इज क्वार्टर टू 6, इट इज क्वार्टर टू 6 यानी 6 बजने में। मैं बोलता हूँ 5:45 हो चुके हैं, 5:45 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 6 यानी 5:45 है। मैंने बोला 6:45 हो चुके हैं, 6:45 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 7, इट इज क्वार्टर टू 7 यानी 6:45। 6:45 का मीनिंग क्या हो गया? 6:45 हो चुके हैं ना, इट इज क्वार्टर टू 7। मैंने बोला 7:45 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 8, इट इज क्वार्टर टू 8। मैंने बोला 9:45 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 9, इट इज क्वार्टर टू 9। मैंने बोला 9:10 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10। 11:15 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 11, इट इज क्वार्टर टू 11। 11:12 हो चुके हैं, इट इज क्वार्टर टू 12। 1:45 हो चुका है, इट इज क्वार्टर टू 1। इस तरीके से हम यूज करते हैं। भाई मैंने आपको क्या बता दिया, समय पूछना कैसे है, पोलाइट वे से कैसे पूछना है, इवेंट के बारे में कैसे बताना है और कैसे पूछना है, कैसे बताना है और कैसे पूछना है। फुल आवर्स में अपने टाइम कैसे बताना है, फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से। हाफ आवर्स में अपने टाइम कैसे बताना है, फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से। 15 मिनट्स का टाइम या 45 मिनट्स का टाइम फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से आपने कैसे बताना है। अब बात कर लेते हैं, देयर आर 2 ways फॉर गिविंग द टाइम एट अदर आवर्स। गिविंग द टाइम एट अदर आवर्स, भाई अदर आवर्स के लिए हम टाइम कैसे बताएंगे। भाई जैसे मैंने क्या बताया, 45 मिनट, 15 मिनट, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। भाई 45 मिनट के लिए आप इस तरीके से पूछोगे और 15 मिनट के लिए आप इस तरीके से पूछोगे। तो अगर हमने ये जान लिया तो हमें ये भी तो जानना है, जैसे 7:03 हो चुके हैं, 2:11 हो चुके हैं, 7:56 हो चुके हैं, 8:13 हो चुके हैं, 8:23 हुए हैं, 8:25 हुए हैं, 8:52 हुए हैं। भाई सीखना तो हमें ये भी तो है, सीखना तो हमें ये भी तो है ना मेरे दोस्त, सीखना तो हमें ये भी है ना कि इस टाइम को हम कैसे बताते हैं, इस टाइम के बारे में हमें कैसे बातें करनी हैं। तो जब इतना सीखना है तो इतना भी तो सीख लेंगे, जल्दी ही सीखेंगे। 1 मिनट में इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे हमने यूज़ कर लिया, मैं इसको भाई साहब साफ सफाई कर देते हैं, बहुत देर होगी हमें लगे हुए। तो अब हमने क्या बताना है, अदर आवर्स की बात करते हैं। गिविंग द टाइम एट अदर आवर्स। भाई अदर आवर्स का क्या मतलब हो गया, भाई मैंने बताया 7:10 हो चुके हैं, 7:11 हो चुके हैं, 7:53 हो चुके हैं। ये टाइम भी तो बताना आना चाहिए। और ये टाइम बताने की अगर मैं बात करूं तो मैं बता सकता हूं, देयर आर 2 ways फॉर गिविंग द टाइम एट अदर आवर्स। भी 2 तरीके हैं अदर आवर्स के बारे में बताने के लिए। हमारे पास कितने तरीके हैं मेरे दोस्त? 2 तरीके हैं मेरे बच्चे, 2 तरीके हैं। तो क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया यूज पास्ट टू, मैंने बोल दिया यूज पास्ट टू फॉर्मल के लिए, पास्ट और टू, सॉरी, आपने यूज करना है या तो पास्ट, यही पास्ट वर्ड का हमने यूज करना है, या फिर हमने करना है टू का यूज। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ओहो भाई साहब आगे है, चलो एक बार मैं बता देता हूं किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं।
तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ जी, क्या था? वी यूज पास्ट फॉर 1 to 30 मिनट्स। 1 से लेकर 30 मिनट तक के लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई? क्या यूज करेंगे? पास्ट करेंगे। और वी यूज टू फॉर 31 to 59। 31 से 59 मिनट तक के लिए हम यूज करेंगे टू। क्या बताया कि 1 से 30 मिनट तक के लिए तो हम करेंगे पास्ट यूज। पास्ट वर्ड हमने यूज करती हैं, सॉरी किया है। इट इज 11:15। भाई 7:15 क्या था? इट इज 11:15, 11:15 हो चुके हैं। हमने किया पास्ट 1 से, जैसे मैंने बोल दिया इट इज हाफ पास्ट। हाफ पास्ट मतलब 30 मिनट्स के लिए हमने यूज किया। तो 1 से 30 मिनट तक की बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा पास्ट। लेकिन 31 से 59 मिनट की बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा टू। ये दो चीजें हमने यूज करनी है। ये दो चीजें हमने यूज करनी है, पास्ट और टू का टाइम बताने के लिए। 1 से 30 मिनट के लिए पास्ट और 31 से 59 मिनट के लिए हमने करना है टू यूज। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 8:55 का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग इट इज 5 minutes to 9। 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इट इज 5 minutes to 9। 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इट इज 10 minutes to 9। 9 बजने में 11 मिनट बाकी हैं। इट इज 11 minutes to 9। 8 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। इट इज 7 minutes to 8। इट इज 7 minutes to 8। जैसे 11 बजने में 17 मिनट बाकी हैं। इट इज 17 minutes to 11। इट इज 17 minutes to 11। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं भैया, आप एक टेबल बना लोगे। जैसे मैंने क्या बताया था, 11:53 हो चुके हैं, मतलब 12 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। इट इज 7 minutes to 12। इट इज 7 minutes to 12। जैसे आपने बोल दिया 58 हो चुके हैं, 11:58 हो गए। इट इज 2 minutes to 12। मैंने बोला 10:47 हो चुके हैं। इट इज 13 minutes to 11। इट इज 13 minutes to 11। प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिकली बन जाएगा, धीरे धीरे करते रहो। ठीक है ना, जैसे आपने बोल दिया 7:50 हो चुके हैं। इट इज 10 minutes to 8। इट इज 10 minutes to 8। इट इज 10 minutes to 8। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर यार। जितनी ज्यादा, मैंने एक बात बोल दी, जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना ज्यादा आपका गला खुलेगा, उतनी ज्यादा आपकी जुबान साफ होगी, और जुबान साफ होगी, गला खुलेगा, ऑटोमेटिकली आप सीख पाओगे। इंग्लिश बोलना सीखना बहुत मुश्किल, सॉरी बहुत आसान है भाई। मुश्किल क्या, हम 3 महीने में सीख जाते हैं। कोई हिंदी सीख के दिखा दे, वो को आ सकती है हिंदी, और कोई संस्कृत सीख के दिखा दे, वो तो सबकी माँ है। तो इंग्लिश बोलना कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा हम आसानी से बोल पाएंगे। मैं आपको टाइम बताना सिखा रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, भाई साहब कसम खाता हूँ आपको स्पोकन के इतने ज़्यादा टॉपिक करवा दूंगा, सोच भी नहीं पाओगे। मैं इंग्लिश वोकेबलरी अपना इंस्टाग्राम पेज है, उस पर रोज लगभग मैंने 100 वाला स्टार्ट कर रखा है। 100 रील तो डालूंगा स्पोकन से और वोकेब से रिलेटेड, रोज डालता हूँ मैं लगभग, मतलब 5 रील तो वीक में पक्की है, 5 या 6 तो 5 तो पक्की है। मोटिवेशन भी देता हूँ, क्यों? जरूरी है। इंग्लिश में भी देता हूँ, हिंदी में भी देता हूँ। लेकिन हिंदी में मोटिवेशन देने का सबसे बड़ा फायदा है कि हिंदी में हमें फीलिंग आ जाती है, इंग्लिश में हमें फीलिंग नहीं आती, एक्सप्रेशन मतलब मजा सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम बोलते नहीं है, हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। हिंदी में भाई साहब हमें ये काम करना है, और इंग्लिश में वी हैव टू डू इट। तूने बोला मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। थोड़ा मजा नहीं आ रहा हिंदी में ज़्यादा। क्यों? डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है, आदत हो चुकी है। अब ये भी तो हैबिट बनानी पड़ेगी ना, और हैबिट बनानी है तो हैबिट बनाने के लिए अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं भाई साहब। अपने आप नहीं बनती, अपनानी पड़ती है, शरीर के साथ धक्का करना पड़ता है। मस्ती मजाक में दिन नहीं निकालना। हाँ भाई साहब सीखना, एक डिटर्मिनेशन, इस माइंड में ये सोच लो कि मुझे इंग्लिश बोलने में मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी कुछ भी गए भाड़ में जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, आसपास के क्या कहते हैं, थोड़ा सा खुद पे फोकस भी तो करो। लोगों की बातों पे फोकस करते रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। खुद पे फोकस करोगे ना, खुद पे, कि मुझे मेरा फ्यूचर देखना है, कि हाँ यार मुझे तो सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। मान के चलो सक्सेस में आपने यही सोच लिया मुझे इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है। मेरी तरह मैं रात को 11 12 बजे तक छत पे खड़ा होकर बोला करता था, फोन में पीडीएफ होती थी, हाँ सर से पढ़ा था। हाँ जैसे मैंने सेंटेंस देख लिया, कपड़े पहन लो, वियर द क्लोथ्स, वियर द क्लोथ्स, वियर द क्लोथ्स, फेस एक्सप्रेशंस के साथ बोले, वीडियो रिकॉर्डिंग की, मिरर प्रैक्टिस की, पता नहीं क्या क्या किया, तब इस मुकाम पे खड़े होने की हिम्मत कर रहा हूं मैं,
तब कर रहा हूँ। तुम्हें भी वो सेम चीज रखनी है कि भाई साहब बोलनी है तो बोलनी है, दुनियादारी भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं। इज्जत, इज्जत तुम सोचते हो कि बेइज्जती होगी, अरे बेइज्जती कहाँ होगी भाई, बेइज्जती तो तब होगी जब चार लोग खड़े होंगे, वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे और तू हिंदी में बड़ा रहा होगा। बेइज्जती ये नहीं कि लोग तेरे को चार लोग देख के हंस रहे कि ये देख ये सीखेगा इंग्लिश, ये बोलना सीखेगा, ये ऑनलाइन सीखेगा, भाई साहब वो बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती वो होगी जब चार पांच लोग खड़े होंगे या कोई वो बोलेगा इंग्लिश आती है, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप जानते हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आप बोलोगे नो, बेइज्जती तब होगी। अभी प्रैक्टिस करनी है, अभी खुद पे फोकस करना है, खुद के लिए जोर लगाना है, खुद के लिए हिम्मत करनी है, और खुद के लिए क्या कहूँ, अपने माँ बाप के लिए करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए करनी है, जो तुम्हारे लिए सपना सोचे बैठे कि हाँ यार मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी, कुछ करेगी। और अगर मैं बात करूँ, तुम सोचते हो कि जॉब, पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में तो इंग्लिश के बिना अगर आपको बोलनी नहीं आती, अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ, कोई किराने वाली दुकान की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छी जगह है, जैसे आप कहीं ऑडी के शोरूम में जाओगे, कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाओगे, वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए बिकॉज वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं कि कम्युनिकेशन करता कैसे है बंदा, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, ये सामने वाले को एंटरटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो तो आपकी वही देखेंगे ना, अगर वो देखेगा। और मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी, चलो टफेस्ट एग्जाम है हमें देते हैं, तो 90+% सिलेक्शन जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं कि नहीं होते हैं, खुद देख लो। चलो और छोड़ो, ऑफिस में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, कुछ भी बन गए, चलो इनकम टैक्स एक्साइज या कुछ भी बन गए, तो बनोगे, तो अगर मान के चलो आपको इंग्लिश आती है तो आपकी इज्जत कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। आप आईएएस भी बन गए, मैं आईएएस हूँ, कोई कहे हाँ भाई आई कार्ड दिखा, आई एम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बोलोगे थोड़ा चेहरे पे भी दिखेगा, तो फर्क पड़ता है पर्सनैलिटी में भी, पर्सनैलिटी को डेवलप कर देती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो सीखना है ना, तो सीखना है, हवा में बातें नहीं बनानी, भाई साहब मेरे को सीखना तो मेरे को सीखना है, मैंने सीखी क्योंकि मुझे पता है मेरे को जरूरत है, आगे कम से कम पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी तो बनेगी ना, तो आज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने सोचनी है। तो क्या कहाँ पे थे अभी हम, हाँ मैंने क्या बताया था, हम पहले टू वाली बात करते हैं, अब बात करते हैं पास्ट की, ये आप समझ गए ना, 11:58, इट इज 2 minutes past 12, जैसे हमने बात की थी। अब मैं बात करता हूं कि जैसे क्या था, इट इज 3 नहीं है भाई, 13 नहीं है, गलत हो गया, इट इज 13 minutes, 13 लिख देता हूं, इट इज 13 minutes past 7, भाई 7:13 हो चुके हैं, इट इज 13 minutes past 7, इट इज 13 minutes past 7, जैसे इट इज 9 minutes to 3, 2:51 हो चुके हैं, 2 बजने में मैंने बोला 9 मिनट बाकी है, 2 बजने में 9 मिनट बाकी है, इट इज 9 minutes, भाई साहब पता नहीं क्या हो जाता है इसको, इट इज 9 minutes to 3, इट इज 9 minutes to 3, जैसे मैंने बोल दिया 1:08 हुए हैं, 1:08 हुआ है, इट इज 8 minutes past 1, इट इज 8 minutes past 1। अब टू कब यूज करोगे, पास्ट कब यूज करोगे, तो मैंने बता दिया 31 से 59 मिनट की बात है तो टू, 1 से 30 मिनट की बात है तो पास्ट आप यूज करते हो। जैसे मैं आपसे अभी पूछ ही लेता हूं, आप मेरे को बताओ 7:43 हुए हैं और 3:24 हुए हैं, सोचो, 1 मिनट का टाइम भी नहीं दे रहा मैं, तो 7:43 का क्या हुआ, इट इज 17 minutes, it is 17 minutes past, it is 17 minutes past 8, it is 17 minutes past 8, 1 मिनट भाई, हेलो, बस क्लास में हूँ, 5 मिनट हो रहा है, हाँ बस 5 मिनट में, ठीक, ओके, ठीक है ना। इट इज 17 minutes past 8 और 3:24 का हमने क्या बनाया, इट इज, सॉरी भाई साहब, क्या है यार तुम्हारे चक्कर में मैं भी गलत कर रहा हूं, हाँ ये था, पास्ट हम कब यूज करते हैं, टू हम, हाँ, इट इज क्या था, इट इज 17 minutes to 8, इट इज 17 minutes to 8,
इट इज 17 मिनट्स टू 8, इट इज 17 मिनट्स टू 8, और ये इट इज 24 मिनट्स पास्ट 3, इट इज 24 मिनट्स पास्ट 3, इट इज 24 मिनट्स पास्ट 3। जैसे हम एक और कर लेते हैं, 2:41, इट इज 19 मिनट्स टू 3, इट इज 19 मिनट्स टू 3, और मैंने एक और कर दिया 2:19, इट इज 19 मिनट्स पास्ट 2, इट इज 19 मिनट्स पास्ट 2। इस तरीके से हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं। और एक नॉर्मल या फॉर्मल तरीका भी कह सकता हूं मैं, एक तरीका और भी हम यूज करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं यूज अ स्ट्रक्चर इट इज आवर मिनट्स, जैसे इट इज 8:55, भाई 8:55 हो चुके हैं ना, इट इज 8:55, इट इज 8:56, ये तो नॉर्मल है, आसान है। इट इज 7:13, इट इज 7:13, इट इज 2:51, इट इज 2:51, इट इज 1:08, इट इज 1:08, इट इज AM PM के लिए आप जानते हैं नॉर्मल, भाई AM क्या होता है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, ये चीज़ें आप जानते हैं AM PM वाला। जैसे अगला हम कर लेते हैं, अगला मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त। जैसे वी डोंट नॉर्मली यूज 24 आवर्स क्लॉक इन इंग्लिश, भी नॉर्मली हम क्या कहते हैं 24 घंटे की जो वॉच होती है उसमें हम नॉर्मली 24 आवर्स का यूज़ नहीं करते। जैसे वी यूज़ AM मॉर्निंग के लिए और PM आफ्टरनून के बाद में, भाई रात को 12 से और 12 से 24 कह सकता हूँ। इस तरीके से हम AM PM या जैसे यूज़ करते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया 3 PM 3 o'clock इन द आफ्टरनून, मैंने बोला 3 PM का मीनिंग क्या हो गया, वाह बेटा वाह, 3 PM का मीनिंग क्या हो गया, भाई शाम के, आफ्टरनून के जो 3 बजे हैं, कब, आफ्टरनून के, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। आप जानते हैं शाम का सुबह का समय है, तो आप अगर किसी को नॉर्मल बता रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जो स्पोकन क्लास थी। ये क्या थी, हाउ टू टेल द टाइम, भी आप समय कैसे बताते हैं, आप समय कैसे बताते हैं, इस बारे में थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप समय कैसे बताओगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट स्पोकन क्लास जल्दी आएगी, नेक्स्ट स्पोकन क्लास जल्दी आएगी, जिसके लिए आपको वेट करना होगा। तो आपको वेट क्या करना है, आपको नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से चीज़ें संभालनी है, मैटर आपको खुद ही देखना है ना। अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम बोल के देखना है, जैसे हमने किया था ना। और ये आपको PDF, हाँ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को, मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम मैंने वैसे तो ऊपर कर ही दिया था, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करोगे, इंग्लिश वोकेबलरी 3time_, फॉलो भी करना है, और यहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर दोगे कि मेरे को टाइम वाली PDF चाहिए। आप क्या लिख दोगे, मेरे को टाइम वाली PDF चाहिए, आप ऐसे लिख के बोल दोगे, ठीक है। तो आपको ये PDF यहाँ से मिल जाएगी, मैं जैसे आपको मर्जी प्रोवाइड करूँ, मैं आपको वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेके आपको व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे मर्जी, मेल के थ्रू या जैसे मर्जी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। PDF अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे, मेरे को टेक्स्ट कर देंगे। फॉलो भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।